स्टूडेंट्स, एक्शन का क्या मीनिंग होता है? टू टेक अ डिसीजन, कि आपने बच्चों हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन किस तरह लोगे आप लोग? स्ट्रॉन्ग डिसीजन करना है आपने बच्चों। स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब आप कर रहे होते हो, वो डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे। सिचुएशन क्या है? अगर हम लोग बच्चों स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, एक स्टेटमेंट दे दी जाती है आप लोगों को। आप लोग जब भी उस स्टेटमेंट को रीड करते हो, तो बेटा आपने बड़ा केयरफुली रीड करना उसको। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न बेटा उसकी होती है कि जो स्टेटमेंट होती है बेटा, वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको? एक सिचुएशन को। वो जो सिचुएशन होगी आप लोगों के पास स्टेटमेंट में डिस्क्राइब की होगी, आपने उसको बेटा अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होता है। उससे क्या होता है बेटा, आपने अगर अच्छे तरीके के साथ वो स्टेटमेंट जज कर ली, तो ऑब्वियसली आप कोर्स ऑफ एक्शन उसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हो। यानी कि आपकी जजमेंट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन करना है, इस वजह से। तो इट मीन्स कि जब भी हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा, इसमें सिनेरियो को बेटा रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सिचुएशन क्या है? अब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, उन चीज़ों को कंसीडर करना है। अब जब बच्चों वो सिचुएशन आप देखोगे, रीड करोगे, वो एक्चुअल के अंदर कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है, की बात भी हो सकती है, कोई रिसर्च पेपर का आर्टिकल भी हो सकता है, वो जो सिचुएशन है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकती है, वो कोई रिपोर्ट किसी इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो स्पोर्ट्स सिनेरियो आप लोगों के पास किसी रिपोर्ट को रिप्रेजेंट भी कर रही होती है। इनके डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस होती हैं। अब वहाँ पर आपने करना होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। बेटा स्ट्रॉन्ग डिसीजन का मीनिंग ये होता है कि आपने वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट डिसीजन करना है। ठीक है, अब वो डिसीजन कैसे करेंगे? उन डिसीजन को करते हुए बेटा हमारे पास कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको हम लोगों ने माइंड में रखना है। वो फैक्टर्स क्या हैं, आज हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं। दीज फैक्टर्स आर, बेटा आपने जो भी डिसीजन करना है वो हमेशा टाइमली करना है। सो टाइम इज़ अ की फैक्टर। जैसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, इसी तरह बेटा याद रखिएगा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो टाइम का बेटा आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो टाइमली डिसीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी सिनेरियो हो उसमें टाइम जोन सा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह बच्चों जो भी आपने डिसीजन करना है उसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए, किसकी? ह्यूमन राइट्स की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसी तरह बच्चों आपने जो भी डिसीजन करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसमें कोई भी ऐसा फैसला ना करें, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नो हार्श डिसीजन।
कि जिसमें बच्चों हार्ड डिसीजन ना हो। हार्ड डिसीजन मीन कोई ऐसा डिसीजन ना करें जिससे आप किसी का नुकसान कर रहे होगे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा। जब भी आप करें आप डिसीजन, उसमें आपके डिसीजन रिपीट नहीं करना चाहिए, नो रेपिटेशन और नो रिपीटेड डिसीजन, इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। इन सिमिलर वे बच्चों जब भी आप रिपीट करोगे कोई फैसला, एक डिसीजन किया आपने, उसके बाद चेंज कर लिया, फिर कोई और किया, उससे ऑब्वियसली नुकसान होता है। किस चीज़ का बेटा? लॉस ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल कर रहा होता हूँ कि अगर आपने किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी है अपने घर की, तो उसमें बेटा आप किसी ठेकेदार को हायर करते हो और वो कहते हो कि अच्छा बिल्डिंग इस तरह बना दे, वो 2 दीवारें बना के कहते नहीं इसका जो मैप है, जो नक्शा है वो चेंज कर देते हैं, तो वो चेंज कर देंगे। आप रिपीटेड डिसीजन कर रहे हो तो उससे इकोनॉमिकल लॉस होगा ना आप लोगों का। यस, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों जब भी आप डिसीजन कर रहे हो उसमें बेटा आपका जो डिसीजन है बच्चों वो पर्सनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, नो पर्सनल डिसीजन। नो पर्सनल डिसीजन मीन बच्चों आप ओवरऑल जब भी फैसला करते हो एक्चुअल में आप हमेशा ख्याल रखते हो डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का ख्याल रखते हो कि सोसाइटी को उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अपना फ़ायदा ना देखो, आप ओवरऑल सोसाइटी का फ़ायदा देखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इसी तरह बच्चों आप लोग कोई भी डिसीजन करते हो उसमें बच्चों नो रिलीजियस बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस बेस्ड डिसीजन क्यों बेटा? देखें उसमें इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हम लोग जितने भी बच्चों सारे लोग जो रिलीजियस तौर पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई फ़ैसला बेटा डिसीजन करते हो किसी मज़हब की बेस के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन होता है, उसमें ओवरऑल सोसाइटी को नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए इन सिमिलर वे बेटा आप कोई भी डिसीजन करें उससे रेपुटेशन डैमेज नहीं होनी चाहिए, नो रेपुटेशन मस्ट बी डैमेज, नो रेपुटेशन डैमेज। बेटा आप कोई भी फैसला करते हो ना तो उसमें किसी की रिप्यूट नहीं ख़राब होनी चाहिए। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बच्चों रिप्यूट जब ख़राब होती है वो उसकी प्रोडक्ट सारी की सारी बच्चों ज़ाया हो जाती है, ठीक है। इसलिए रेपुटेशन अगर डैमेज होती है तो बहुत ही एक वीक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन करना होता है। इसी तरह बच्चों जब भी आप लोग कोई डिसीजन करो वो हमेशा अप्रोप्रिएट डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि फैसले ऐसे करें जो रियल लाइफ सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हों, रियल लाइफ पॉसिबल सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा ये वो फैक्टर्स हैं जिनका हम लोग ख्याल रखेंगे जब भी हम लोग बच्चों कोर्स ऑफ एक्शन में कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, इन फैक्टर्स को माइंड में रख के अपने डिसीजन कर रहे होते हैं। इसमें एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, बाज़ औक़ात इकनॉमिकल जो डेवलपमेंट होती हैं वो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सिनेरियो है हमारे पास इकोनॉमिकल बेस। बेटा वो क्या होती है आमतौर पर, जैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ करती है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ पर आता है बच्चों? आपकी लोकल मार्केट के ऊपर। सो लोकल मार्केट में बेटा भी जो ट्रेंड होगा उस चीज़ का
वो डिस्टर्ब होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो लोकल में भी इंक्रीज़ करती होती है इन जनरल। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है किन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने देखना है। तो बेटा ये चीज़ याद रखिएगा कि हम लोगों ने करना क्या होता है, एक सिचुएशन होती है, उसको अच्छे तरीके से बेटा आप लोगों ने रीड करना है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं बेटा वो क्या हैं। जब आप सिचुएशन को रीड करते हो बेटा, उसमें छोटे छोटे जो अल्फाज होते हैं, स्मॉल वर्ड्स, वो टोटली चेंज कर देते हैं सिनेरियोज को। याद रखिएगा, दिस इज़ द की पॉइंट, ठीक है। जैसे एक वर्ड है टू फॉर एग्जाम्पल, और एक वर्ड है TOO2, तो जब भी ये वर्ड TOO2 आ जाता है तो उससे तो और ज़्यादा जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा टैकल करने में बच्चों उसे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए बेटा जैसे आमतौर पर वर्ड आ रहे होते हैं लाइक, लाइकली या एवरेज, इनके अंदर क्या बात होती है, जब लाइकली का वर्ड आता है इट मीन दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एवरेज मीन पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, ओवरऑल नहीं होता, ये टोटल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता ये जो वर्ड होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है जी। अब हमारे पास बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स काजिंग डेथ्स एंड सीवियर इंजरीज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। अब यहाँ पर बेटा बात हो रही है माल फंक्शनिंग की, किसकी बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल की, कि ट्रैफिक सिग्नल जो उनसे हैं वो ख़राब हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है, इंक्रीज कर गए हैं हमारे पास नंबर ऑफ इंसिडेंट काजिंग डेथ। बच्चों जब भी वर्ड आता है काजिंग डेथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बच्चों, जब भी डेथ का केस हो जाता है इट मीन्स योर सिचुएशन इज़ वेरी मच पैनिक, ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन है वो बड़ी ही ख़राब है अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो। और उसकी वजह क्या दी गई हुई है, माल फंक्शनिंग ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। इनके जो ट्रैफिक का सिग्नल है बच्चों वो माल फंक्शनिंग, इसका माल फंक्शनिंग का क्या मीनिंग होता है बेटा, वो ख़राब हैं, ठीक है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए हमें, हमने इस चीज़ को देखना है। तो बेटा पहली चीज़ सिनेरियो समझ आ गया, सिनेरियो क्या है, जो बच्चों ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ख़राब हैं जिसकी वजह से सब्सटेंशियल इंक्रीज़ का वर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है किस में, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, डेथ हो रही हैं। इट मीन्स ये सिनेरियो वो है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है और हैवी ट्रैफिक की बात हो रही है, क्योंकि एक्सीडेंट के अंदर अगर डेथ हो रही है इट मीन्स वहाँ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये बात की गई है बच्चों, वो क्या है, वो हैवी ट्रैफिक है की बात हो रही है, ये सिचुएशन है। तो बेटा क्या करना चाहिए आप लोगों को, पहली चीज़ बेटा द ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सनल एट द जंक्शन, कि वहाँ पर उसी वक्त आपको क्या करना चाहिए, पुलिस पर्सनल जो उनसे हैं बच्चों वो हायर करने चाहिए, ट्रैफिक पर्सनल। देखें बेटा जब वहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा तो आप इमीडिएटली क्या करोगे बेटा, आप उसी वक्त क्या करोगे, आप ट्रैफिक पुलिस को बुला लोगे ताकि वो आएँ और वहाँ पर जो हादसा हो रहे हैं वो ना होने पाएँ, ट्रैफिक जो उनसे है उनको प्रोसीड करें इन प्रोसेस वे, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर अपने देखते हैं जिस जगह के ऊपर रेलवे ट्रैफिक सिग्नल अगर ख़राब हो जाता है तो वार्डन वहाँ पर आ जाते हैं और वो ट्रैफिक उसी तरह चलती रहती है और उससे कोई हादसे नहीं होते। ये करना बिल्कुल सही है, एक अप्रोप्रिएट डिसीजन है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेकेंड वन इज़ द सिग्नल सिस्टम शुड इमीडिएटली बी रिपेयर्ड और प्लेस, इनके ट्रैफिक का जो सिग्नल है बच्चों वो उसी वक्त रिपेयर कर देना चाहिए।
रिपेयर्ड और रिप्लेस कर देना चाहिए। अब ये बताएं, जब वहाँ पर फंक्शनल नहीं था ट्रैफिक सिग्नल, तो क्या उसी वक्त रिपेयर हो सकता है? सबसे पहले तो आप ये देखें। अब देखें, अगर तो उसी वक्त रिपेयर हो जाए दैट्स ग्रेट। अब मसला है कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि आप उसको रिप्लेस कर दो। क्या उसी वक्त रिप्लेस कर सकते हो? अगर तो कर सकते हो दैट्स ग्रेट। देखें बच्चों, अगर रिप्लेस नहीं करते आप, ना नहीं हो सकते, क्योंकि अभी जाते हुए कोई ट्रैफिक सिग्नल है वो ख़राब हो गया, क्या उसी वक्त रिप्लेस हो जाता है? बच्चों बताओ मुझे। उसी वक्त तो नहीं होता, उससे टाइम कंज्यूम होता है। इट मीन्स आपका उस वक्त फैसला करना क्या होगा बेटा? तो उस वक्त आपका डिसीजन करना वो बच्चों डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लाइक दिस वन। देखें बेटा, अगर तो उसी वक्त रिपेयर नहीं हो रहा तो आप उसी वक्त पुलिस पर्सनल को हायर कर लोगे, तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर आप रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, उसी वक्त रिपेयर करके बेटा आ जाते हो, तो उसमें जब रिपेयरिंग हो जाएगी तो फिर पुलिस पर्सनल की ज़रूरत है आपको? नो। इट मीन्स क्योंकि बेटा अगर आपका ट्रैफिक जो सिग्नल है वो सही हो जाता है तो क्या पुलिस पर्सनल को हायर करने की ज़रूरत है वहाँ पर? नहीं है। क्यों बच्चों? अगर आप उसे हायर करोगे जब आपका जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ठीक हो गया है ना, जब ट्रैफिक सिग्नल आपका बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है, एक्यूरेट है, तो फिर अगर आप पुलिस पर्सनल वहाँ पर हायर करते हो तो एक्चुअल में बेटा आप रिसोर्सिस का लॉस कर रहे हो, रिसोर्सिस का लॉस कर रहे हो। क्या रीज़न है रिसोर्सेज का लॉस? बेटा अब इस क्वेश्चन में करते हुए अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि बोथ विल बी योर आंसर। बेटा बोथ नहीं होगा। अगर बोथ करोगे तो इसका मतलब है वहाँ पर पुलिस पर्सनल भी हायर किया हुआ है और आपका ट्रैफिक सिग्नल भी ठीक हो गया है। अब ट्रैफिक सिग्नल ठीक है तो वो बंदा पुलिस वाला आपने वहाँ हायर किया हुआ है, तो बेटा उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत तो है ही नहीं उस जगह के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको सैलरी भी दे रहे हो, गवर्नमेंट पे भी कर रही है, तो उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन वो नहीं होगा। बोथ इज़ नॉट योर राइट ऑप्शन। सो आइदर 1 और 2 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। चार्ली विल बी योर आंसर।